और नाजरीन आपको बताते चलें कि फलों का बादशाह आम तैयार होकर मार्केट में आना शुरू हो गया है। आम के तकरीबन 200 से ज़ायद अक़साम पाई जाती हैं और आम का मार्केट में आना किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि आम में बारी ताला ने अपना ही मज़ा रखा है। इसी वाले से नौशर फ़िरोज़ से पेश है हमारे नुमाइंदे शौकत मलिक की ये रिपोर्ट। जी नाज़रीन, मैं अभी नौशहर फ़िरोज़ में मौजूद हूँ। मेवों का बादशाह आम अब बिल्कुल तैयार हो गया है। मुल्क भर की तरह नौशहर फ़िरोज़ में भी आम बिल्कुल तैयार है। मार्केट में अभी उसका वो पहुँच गया है। इसलिए ठेकेदारों से और ये जो आम के मालिक हैं उनसे बात करेंगे कि ये जो कोरोना की बायस मार्केट का क्या रुझान है, क्या रेट चल रहे हैं और आपके पास कौन कौन सी वैरायटी हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की कि उनका मज़ीद क्या कहना है। सिंध भर में मेवों के बादशाह आम अपनी मौज मस्ती से मार्केट में आना शुरू हो गया है और पूरी मार्केटों में अपनी खूबसूरत रंगत और खुशबू से रौनक बख्श रहा है। सिंध के आम अपनी रंगत, खुशबू और जायके से पूरी दुनिया में मुनफरिद हैसियत रखते हैं और गर्मी की इस मौसम में आमों की सीज़न आने से ही जैसे कोई बहार आ जाती है और बाज़ारों से गुज़रते वक्त आम की खुशबू अपने तरफ मुतवज्जा कर देती है। सिंध में हैदराबाद, मीरपुर खास और नौशहर फ़िरोज़ में मैंगो के मेवे वक्त से पहले तैयार हो जाते हैं और देखते ही देखते पूरी दुनिया समेत सिंध के हर शहर में पहुंच जाते हैं। सिंध में आमों के तकरीबन 200 से ज़ायद प्रजाति अक़साम हैं, जिनमें लंगड़ो, नीलम, चौंसो, बेगमपाली, अनवर अटोल, गुलाब कासा, ज़ाफ़रान और पताशा के साथ साथ 200 से ज़ायद अक़साम पाए जाते हैं। आम की तारीख तकरीबन 100 बरस पुरानी है। मेवों के बादशाह आम की शुरुआत मुआरखा 1905 से हुई, जो इंडिया के शहर मद्रास से आम के 4 पौधे सिंध के शहर मीरपुर खास को बतौर तोहफ़ा दिए गए थे, जिनमें से 2 पौधे गुज़िश्ता वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जूनेजो के वालिद दीन मोहम्मद जूनेजो और 2 काशिलो फार्म के ज़मींदार अब्दुल समद काशिलो को दी गई थी। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से आमों की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट न होने के बायस काश्तकार हजरात को नुकसान पहुंचने का खदशा है। तैयार किए गए आमों में से टाफ़ियाँ, कस्टर्ड, आइसक्रीम पाउडर वगैरह, जबकि कच्चे आम यानी अम्बी से अचार, जूस पाउडर वगैरह तैयार किया जाता है। लॉकडाउन और बॉर्डर बंद होने के बायस काश्तकारों को लाखों रुपए के नुकसान का अंदेशा है। फार्म मालिकों और काश्तकारों ने बात करते हुए कहा है कि मेवों का बादशाह आम जो है हमारी वो मार्केट में आ चुका है और लॉकडाउन के सबब ये इनका रेट बहुत कम मिल रहा है और जो हर चीज़ महंगी हो गई है, चाहे वो पेती हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो मज़दूर ही हो। मज़दूर के हिसाब से जो आम की जो फ़रोख्त है वो लॉकडाउन के बायस बड़ा मुतासर हुआ है। और बदीन चट्टा में, जैसे सांगड़ में, टनमोन खान में आम का फसल तैयार है, इसी तरह से बिल्कुल यहाँ पर भी ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फसल तैयार है। मशहूर है यहाँ का नौशहर फ़िरोज़ का लंगड़ो, यहाँ पर बहुत मशहूर है। आपको सारे पाकिस्तान में यहाँ से यहाँ जैसे कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये जो अभी मौजूदा कंडीशन है कोरोना की वजह से, ये आप हमें बताएंगे कि इसके क्या वजूहत है और ये जो इसके असर पड़े हैं ये क्या बताएंगे आप? सर, लॉकडाउन की वजह से यहाँ बहुत असर पड़ा है। ये खास करके जो यहाँ पर जो ठेके पर लेते हैं लोग, यहाँ पर उनको बहुत असर पड़ा है। लेबर की मजदूरी बहुत कम हुई है, लेबर परेशान है यहाँ पर। वहाँ पर ठेकेदार बहुत परेशान है, वहाँ पर रेट नहीं मिलते। वहाँ पर यहाँ से लेके जाते हैं, वहाँ पर लॉकडाउन की वजह से वहाँ पर रेट नहीं मिलता उनको। आगे से बोलते हैं कि डिमांड नहीं है, आगे से डिमांड नहीं है तो वो यहाँ पर रेट नहीं मिलते, तो कहाँ से वो सीधा असर वहाँ पर सिर्फ ठेकेदार पे नहीं पड़ता, वहाँ पर आबादगार पर भी पड़ता। आप गवर्नमेंट को क्या अपील करते हैं? हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि मेहरबानी करके जो यहाँ पर नुकसान हो रहा है उसके वहाँ पर वो उनको देखें और उनकी ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि वहाँ पर यहाँ पर जो आम का फसल है उनके आबादगारों को और उनके ठेकेदारों को जो लेते हैं यहाँ पर ठेके पे लेते हैं आम के बागात, उनके जो मसाइल हैं, लेबर के मसाइल हैं, वो हल किए जा सकें। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बाबत आप क्या कहें? इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्या कहें, पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो माशाल्लाह से यहाँ पर आम के लिहाज से पाकिस्तान तो एक्सपोर्ट में फर्स्ट नंबर पे आता है। मगर यहाँ पर जो अगर देखें तो ना वो मज़दूर के हालात बदले हैं और ना ही यहाँ पर वो किसान के हालात बदले हैं, कुछ भी नहीं बदले। यहाँ पर देखें तो वो वही किस्मती की हालत में यहाँ पर। सिंध के आमों के मज़ेदार जायके के सबब बैनुल-अक़वामी मंडी में बड़ी ज़रूरत है, लेकिन हुकूमती लापरवाही के सबब सिंध के बाग तबाह हो रहे हैं। करोड़ों रुपयों का फ़ंड मुकर्रर होने के बावजूद आम की बीमारियों के हवाले से कोई भी तहकीक नहीं हो रही।
ज़रूरत इस बात की है कि फिलफोर हुकूमत को आंखें खोलनी चाहिए और आमों के हवाले से सेंटर्स कायम किए जाएं। कैमरामैन शाहिद रज़ा के साथ शौकत मलिक, मीडिया न्यूज़, नौशहर अफरोज़।